हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन मीना एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। और ये वीडियो बनाने के पीछे का कारण कुछ यूँ था कि लास्ट ईयर एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, जिसमें करीब 8000 सीट्स के लिए एग्ज़ाम हुआ था और उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। मैंने पार्टिसिपेट किया था और प्री एग्ज़ाम मैंने दिया, प्री में मैं क्लियर हुआ और मेंस का भी एग्ज़ाम मैंने दिया और मेंस को भी मैंने क्लियर किया और फाइनल शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम आया। मतलब एक तरह से मैंने इसमें सक्सेसफुली compete कर गया। बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मेरा बायोमेट्रिक मैच नहीं हो पाया। एक्चुअली बायोमेट्रिक प्रोसेस में जो मेरा फेस मैच है वो हो गया, वो कंप्लीट हो गया। बट मेरा राइट हैंड का जो थंब है उसका मैचिंग एग्ज़ाम के टाइम जो मैंने राइट हैंड के थंब का जो मैच इम्प्रेशन दिया था वो मैच नहीं हो पाया उससे। तो उसके बाद मैंने एलआईसी की ट्रेनिंग भी ज्वाइन की 3 फरवरी से 15 फरवरी तक, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मुझे कुछ यूँ नहीं कहा गया कि मेरी जॉब मेरी सिक्योर नहीं है और मुझे जॉब नहीं मिलेगी। मुझे मेल मिला और मैं ट्रेनिंग पे गया 3 फरवरी से 15 फरवरी तक। बट ट्रेनिंग के बाद सभी को जॉइनिंग मिल गई, बट मेरा बायोमेट्रिक सक्सेसफुल नहीं होने के कारण मुझे जॉइनिंग नहीं दी गई। सो अब फरवरी से लेकर अभी अगस्त चल रहा है और अगस्त तक कोई एलआईसी का रेस्पॉन्स नहीं है। एलआईसी क्या करना चाहती है कुछ वो बता नहीं रही। और एक्चुअली एलआईसी जब मेरी ट्रेनिंग हुई उसके बाद मैंने कई बार एलआईसी से कांटेक्ट किया, एलआईसी से रिक्वेस्ट की कि सर आप इसके अलावा बायोमेट्रिक के अलावा ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, लाइक सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो या फॉरेंसिक की प्रोसेस करा सकते हो जिसमें सिग्नेचर मैच किया जाता है। और जो मेरा लेफ्ट हैंड थंब है जो अटेंडेंस शीट पर इनके थ्रू मैंने दिया था वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉरेंसिक की प्रोसेस कराई जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बायोमेट्रिक की प्रोसेस है वो मानता हूँ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बट ये कहीं संविधान में या कुछ ऐसा नहीं है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसको फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है इस तरीके की प्रोसेस को, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा बायोमेट्रिक सक्सेसफुल नहीं हो पाता, हमारा अंगूठे का निशान मैच नहीं हो पाता। अभी क्यों नहीं हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ ऐसा कि मेरा बायोमेट्रिक सक्सेस नहीं हो पाया, ये इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं एग्ज़ाम सेंटर में गया, वहाँ पे मैंने बायोमेट्रिक की प्रोसेस कराई, उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी मैंने बायोमेट्रिक की प्रोसेस चेक करवाई, तो वहाँ पर मैच नहीं हो पाया मेरा। तो मैंने एलआईसी को रिक्वेस्ट किया, बट एलआईसी एक चीज़ पर टिकी हुई है कि उनको सिर्फ बायोमेट्रिक की प्रोसेस को ही कंसीडर करना है। वो एक्चुअली बायोमेट्रिक की प्रोसेस को ही कंसीडर कर रहे हैं अभी तक, तो क्योंकि उनका ना कोई रिप्लाई आया कि शायद वो फ्यूचर में कुछ और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस चूज़ करे। बट अभी तक कुछ इस तरीके का रिप्लाई नहीं आया। एक्चुअली बात यह है कि पूरे इंडिया में से सिर्फ मैं अकेला इस तरह का कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरे अलावा अप्रॉक्स 60 to 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया था, बट उनका भी बायोमेट्रिक सक्सेसफुल नहीं होने के कारण उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। और कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने एफिडेविट के थ्रू या डिक्लेरेशन के थ्रू ज्वाइनिंग ले ली थी कि चलो बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ तो हम डिक्लेरेशन देते हैं, एफिडेविट हम दे रहे हैं कि फ्यूचर में हम दोषी पाए जाते हैं जांच में तो हमें जॉब से निकाला जा सकता है। ठीक है, बट प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने से पहले ही उन कैंडिडेट्स को निकाल दिया गया। एक तरह से कंप्लीटली निकाला नहीं गया, बट उनकी जॉब को होल्ड कर दिया गया और अब शायद उनको जो सैलरी है वो भी नहीं मिल रही, तो एक तरह से जॉब नहीं है उनके पास। वो भी ट्राई कर रहे हैं और कई सारे कैंडिडेट्स हैं वो सब अपने अपने तरीके से ट्राई कर रहे हैं। कोई कोर्ट की हेल्प ले रहा है, बट ड्यू टू कोरोना इंसिडेंट ये मुश्किल हो रहा है, थोड़ा कोर्ट की प्रोसेस स्लो चल रही है। एक्चुअली मैं इस वीडियो के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि एलआईसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास
कई तरह की फैसिलिटी है, इंडिया की टॉप मोस्ट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो LIC के पास इस तरीके के एम्प्लॉयज़ या इस तरीके की अथॉरिटी तो हो सकती है ना कि वो इंटेलेक्चुअली कैंडिडेट्स के बारे में सोचकर कैंडिडेट्स के बेनिफिट में हम सोचकर थोड़ा सा इस प्रोसेस को फ्लेक्सिबल करें और बायोमेट्रिक के अलावा कोई दूसरी प्रोसेस भी कंसीडर कर सकते हैं। लाइक जो मैंने पहले बताया, CCTV चेक कर सकते हैं, फोरेंसिक की प्रोसेस करा सकते हैं। सो अब जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक्चुअली बात ये होती है कि जैसे इसका LIC का रिज़ल्ट आया जनवरी में, सो तो जिनका सिलेक्शन हुआ और जो सक्सेस हुए इसमें वो सब खुश थे, बट सिर्फ बायोमेट्रिक की प्रोसेस के कारण उनको जॉइनिंग नहीं दी गई। और कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डिप्रेशन के दौर से भी गुजर रहे हैं। कई जो स्टूडेंट्स हैं लाइक मेरे जैसे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं है कि वो कोर्ट के थ्रू प्रोसेस कराए, कोर्ट में लॉयर की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हम, और जो कर रहे हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं, बट कोरोना के कारण कोर्ट की प्रोसेस स्लो चल रही है और फरवरी से अब अगस्त आ चुका है और अब तक कोई प्रोसेस नहीं हुई, फर्दर प्रोसेस नहीं हुई LIC में, सिवाय कि इसके कि जो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके थे उनको निकाल दिया गया। सो मैं तो LIC को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर हो सके कोई दूसरी ऑल्टरनेट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो आप, और आपके हैंड से जो भी हो सके उस तरीके की आप प्रोसेस कर सकते हो कि एक स्टूडेंट को भी परेशानी नहीं आए और आपको ये भी विश्वास हो जाए कि ये स्टूडेंट है, ये ऑथेंटिक है, ये ही वही स्टूडेंट है जो कि एग्ज़ाम में था। इस तरीके की आप प्रोसेस कराएं आपके हैंड से। और गाइस जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन इस कारण से ही नहीं हुआ, सो वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है LIC असिस्टेंट में, बायोमेट्रिक की प्रोसेस सक्सेस नहीं होने के कारण वो भी अपने अपने इसी तरीके के वीडियोस बना कर यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू LIC तक पहुंचाएं या आगे तक पहुंचाएं कि लोगों को पता चले कि LIC में इस तरीके से असिस्टेंट की वैकेंसी आई और अप्रोक्स 60 to 70 कैंडिडेट्स अपनी जॉब से दूर हैं अभी तक तो। सो गाइज अगर आप ये करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भेज सकते हो ताकि आपकी बात आगे तक पहुँचे। ये एक्चुअली इस तरीके का वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था बट मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ी। सो गाइज बाय।